सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। नारायण पद बंदिए ताप तपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्ब आधार हजूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरनी करो दंडोत। सत शरदा से पूजिए रख सत गुरु की ओट। दुबेदा मिटे मंगल होवे जो चरण कमल चित धार। हृद सिद्ध घर माही पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सर्व समराथा अपरम शक्त अपार। मंगत की जय वंदना नित चरनी बलहार। सत मार्ग सोजी मिली तन मन भया निहाल। गवन मिटी
संसार की, सतगुरु मिले दयाल। बार बार करु बंदना, सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से, फेर गर्भ नहीं आई। बार बार करु बंदना, सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से, फेर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। प्रार्थना शब्द। सत स्वरूप नारायण को, पल पल हिये विचार। मंगत यही विश्वास है, अंत देवे जयकार। सत स्वरूप नारायण को, पल पल ये विचार। मंगत यही विश्वास है, अंत देवे जयकार। दुखी दीन का जो संकट टारी, दुखी दीन का जो संकट टारी। दुखी दीन का जो संकट टारी, दुखी दीन का जो संकट टारी। पतत पावन जप पार मुरारी, पतत पावन जप पार मुरारी। पतत पावन जप पार मुरारी, पतत पावन जप पार मुरारी। करता हरता जो सर्व आधारी, करता हरता जो सर्व आधारी। करता हरता जो सर्व आधारी, करता हरता जो सर्व आधारी। रख विश्वास नित चरण सुखकारी, रख विश्वास नित चरण सुखकारी। रख विश्वास नित चरण सुखकारी, रख विश्वास नित चरण सुखकारी। भेद भावना जो नहीं विचारी, अभेद रूप जो एक रसधारी। घट घट में जो नित पर गासी,
चेतन पुरुष सिमर अबनाशी। जिसकी गत मित लखी न जाई, अपने तेज में आप समाई। अपने बल में जो बलकारी, भज गोविंद मुकत रसधारी। सर्व विचार जासे परगासी, ज्ञान विज्ञान जप जोग बिलासी। सो परिपूर्ण सर्वगत पूरा, रख विश्वास हो चरनी धूड़ा। जिस वस्तु को नित मन ध्याए, कारण आनंद बहु जतन कमाए। अखंड आनंद सो आप स्वामी, जो जन बूझे पाए विश्रामी। निर्भय रूप त्रैकाल समाई, आवागमन नहीं काल की पाई। सर्व काल एक रंग बिताई, अकाल पुरख जप संपत सुखदाई। ना शस्त्र काटे ना आगन जलाई, ना पवन सुखावे ना जल भी जाई। सबसे न्यारा जो सरब समाई, पार ब्रह्म जप रूप आगाही। सबसे नेड़े सबसे दूर, जल थल मैयल शकत भरपूर। ऊंचे से ऊंचा सरब विस्तारी, सुखम रूप रहे सबसे न्यारी। अगम अगोचर की कथा विचारो, रख विश्वास उतरे भव पारो। सरब का थाओ सरब का धामा, सरब जगत जिसमें विश्रामा। पूरन प्रकाश तेज पर चंडा, सिमर दयाल रूप अखंडा। पार ब्रह्म जगदीश को सिमरो बारंबार,
विकार। पार ब्रह्म जगदीश को सिमरो बारंबार। मंगत मिले सत शांति। बिन से गवन विकार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। जैसे कि आप जानते हैं, हम नियमित रूप से ग्रंथ श्री समता विलास से महाराज के वचन पठन करते हैं। आज की ये सेवा हमारे प्रिय प्रेमी अमित लांबा जी करेंगे। अमित लांबा जी से प्रार्थना है कि ग्रंथ श्री समता विलास से महाराज जी के वचन संगत के आगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ग्रंथ श्री समता विलास से ग्रंथ 220 अंग समाधि वचन 61। अति सूक्ष्म बुद्धि गुणों से रहित होकर आत्म तत्व में स्थित होती है और तमाम कामना। प्रेमी जी, आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ा सा पास में आ जाइए। थोड़ा स्लो पढ़ना और ठीक है। और तमाम कामना कल्पना से मुक्त होकर परम आनंद को हासिल करती है। तब यह मिथ्याकार कर्म जाल का अभाव हो जाता है। केवल आनंद स्वरूप ब्रह्म शब्द ही प्रतीत होता है। ऐसी जड़ता ही परम धाम और अखंड शांति है। वचन 62। तमाम तत्वों के विकारों से बुद्धि निर्मल होकर सत्य नाम सिमरन में दृढ़ होती है और सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव को विचार करके अपने आप में धीरज को प्राप्त होती है। एक अखंड शब्द आत्मा के बगैर तमाम प्रकृति स्वरूप को मिथ्या जान करके अपने अंतर विखे दृढ़ निश्चय से पार ब्रह्म परमेश्वर में लीन हो जाती है। यही मार्ग और यत्न सत्पुरुषों का है। वचन 63। सबके वचन पर दृढ़ विश्वास रखने वाला, सत्पुरुषों के वचन पर दृढ़ विश्वास रखने वाला और अपने बंधन को अच्छी तरह प्रतीत करने वाला और आत्म आनंद की प्राप्ति की खातिर मन वच कर्म से दृढ़ पुरुषार्थ धारण करने वाला पुरुष ही इस माया के घोर जाल से निकलकर समाधि, सिमरन, भजन, ध्यान और समाधि को प्राप्त होता है। वचन 64। यह जगत संग्राम अत आश्चर्य है। यह जगत संग्राम अत आश्चर्य है। बिना सत विचार और सत्पुरुषों की शिक्षा के कोई भी इसको पार नहीं हो सकता। कर्म वासना पलक पलक में बुद्धि को चलायमान करती रहती है। वह महातपीश्वर जिसने सत्पुरुषों की शिक्षा द्वारा एक आत्म स्वरूप में निश्चय पाया है और 64 घड़ी अपने मन की वृत्तियों को ईश्वर नाम में लीन करता रहता है। देह के भोगों से जो नित्य ही वैरागवान रहता है, ऐसी निश्चय बुद्धि वाला पुरुष ही परम तत्व को प्राप्त होकर परम आनंद को पाता है। उसकी जीवन कीर्ति दुर्लभ है। वचन 65। इस मार्ग संसार में निर्मल विचार करके अपनी कल्याण के निमित्त यत्न करना ही परम साधन है। एक ईश्वर का दृढ़ विश्वासी होना और तमाम तोहमात अर्थात वहमों के बंधन से मन को निर्मल करना, कर्ता हर्ता महाप्रभु जानकर तमाम शरीर की प्रभुता, उसकी दयालुता जानना, आहार व्यवहार को पवित्र करना और निश्चल चित्त करके परम परमेश्वर का सिमरन करना और देह अभिमान से बुद्धि को निर्मल करना और स्वार्थ अंधकार से निर्मल होकर परमार्थ में अपने आप को
निश्चल करना ही भक्ति है। वचन 66। लोक सेवा मुख्य धर्म जानकर, लोक सेवा मुख्य धर्म जानकर हर घड़ी अधिकारी को सुख देने का यत्न करना, शरीर के दुख व सुख नारायण की आज्ञा में दृढ़ निश्चय से देखना, सुबह व शाम नाम अभ्यास में दृढ़ होना और एकाग्र चित्त होकर अपने अंतर विखे सूक्ष्म तत्व ब्रह्म शब्द को अनुभव करना, 9 द्वारों के भोगों से मन को न्यारा करके एक ईश्वर स्वरूप में स्थिर करना, यानी अंतर विखे शब्द की धारा में अपने आप को लीन करना, सब संसार की अंतर्गति और बाहिर्गति का प्रकाशक एक ईश्वर को देखना ही दिव्य दृष्टि है। वचन 67। हर घड़ी हर लम्हा अपनी बुद्धि का निश्चल ध्यान अंतर विखे दृढ़ करना, तमाम वासनाओं को त्याग करके ईश्वर भावी पर दृढ़ रहना, निष्काम कर्म की धारणा से तमाम जीवों को सुख देना। ऐसा निर्मल त्याग और विवेक जिस पुरुष को प्राप्त हुआ है, वही त्रिगुण माया के जाल से छूटकर आत्म स्वरूप में अपने अंतर्विखे स्थित हुआ है और नित्य आनंद अवस्था को अनुभव करके तृष्णा के जाल से मुक्त हो गया है। यह निर्वास अचल अडोल अवस्था ही समाधि है। जो इस पूर्ण अवस्था को प्राप्त करके संसार में विचरता है, वही समदर्शी पुरुष तमाम शरीरों वही समदर्शी पुरुष तमाम संसार को कल्याण देने वाला है। उसका वचन और कर्म आश्चर्य है, नाम ही उसका आधार है, नाम ही उसका परिवार है, नाम ही उसका व्यवहार है। ऐसी दृढ़ स्थिति वाला पुरुष ही जीवन मुक्त है और जानने योग्य तत्व को उसने जाना है, सर्व ज्ञाता होकर पूर्ण स्वरूप में लीन हुआ है। ऐसी रहनी ही अखंड शांति और परम पद है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत परमेश्वर ध्याये लो, जो आद अंत सहाई, मंगत दुर्लभ जगत में, सिमरन साहिब वड्याई। सत परमेश्वर ध्याये लो, जो आद अंत सहाई, मंगत दुर्लभ जगत में, सिमरन साहिब वड्याई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अभी आपने समाधि की अवस्था के बारे में श्री ग्रंथ श्री समता विलास से वचन सुने। ये समाधि अवस्था बड़ी दुर्लभ है। हम आगे जीवन गाथा में भाग 2 से सत उपदेश अमृत, महाराज जी के जो सत उपदेश हैं वो श्रवण करेंगे। 86 नंबर सत उपदेश अमृत है, जीवन गाथा भाग 2 से हमारे प्रेमी विजय कोचर जी इसके आगे आपके रखेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वा। आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। सत उपदेश अमृत। बुद्धि शरीर रूपी संसार को धारण करके इसके अंदर खड़ी नित्य ही चलायमान हो रही है। इसकी हमेशा चाहना बनी रहती है कि यह शरीर हमेशा कायम रहे, सारी दुनिया के ऐश्वर्य इसे मिल जावे और वे ऐश्वर्य भी सदा कायम रहें। दुनिया के सब बंदे इसकी ताबेदारी करें। इस बुद्धि ने बड़ा घूम फिर के देखा
और फिर इस नतीजे पर पहुंची कि जो रास्ता इसके जरिए इख्तियार किया हुआ है वह कायम रहने वाला नहीं है और इसलिए परेशान है। शरीर जो 5 तत्वों और 3 गुणों से बना है हर वक्त नाश की ओर जा रहा है। जब यह शरीर ही नहीं रहेगा तो वह जो यत्न कर रही है भोगों को इकट्ठा करने की और जो इसकी चाहना है इससे सुख प्राप्त करने की, वो सब नाश को प्राप्त हो चलती है, वो सब नाश को प्राप्त हो जाएगी। बुद्धि इस बात पर भयभीत होकर जब अपने मरकज यानी केंद्र यानी अंतर्गत की तरफ चलती है तब बुद्धि निर्वास रूप हो जाती है यानी कामना रहित हो जाती है। तब वह ईश्वर को पहचानती है। जिसका ईश्वर से प्रेम हो जाता है या उसमें यकीन हो जाता है उसे घाटे वादे में परेशान नहीं होना पड़ता। वह सदा एक भाव में रहता है। उसका यह विश्वास पक्का हो जाता है कि यह सब कुछ उसका है, उसके हुक्म के अंदर है और उसकी रजा में ही सब कुछ हो रहा है। हमें उसकी फिक्र नहीं करनी। यह सारे संसार का तमाशा एक भूल भलैया है, झमेला है, भरम है। इस संसार के अंदर ईश्वर चिंतन और लोक सेवा ही कल्याण के देने वाले हैं। कमी का नाम ही जन्म है और पूर्णता का नाम ही मुक्ति है। अगर किसी तरह की कमी बुद्धि में रहती है तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। बुद्धि का यह निश्चय प्रधान रहता है कि सुखों की बतायत मुझे चारों तरफ से प्राप्त होती रहे। यह ही बीमारी इस जीव को लगी हुई है, सुखों के चाहना की। इस बीमारी के वशीभूत होकर हर समय ना तसल्ली अशांति की हालत लिए हुए अंत काल तक जीव पछताता रहता है। इससे छुटकारा पाने के लिए महापुरुषों ने फरमाया कि मुनासिब सुख ही तू इस शरीर को दे। इसको सदाचार और गुजरान वाली जिंदगी कहते हैं। जब तू ज्यादा सुख शरीर को देने लगेगा तो क्या होगा? रोग और तृष्णा रूपी तपिश से जलने तपने लगेगा। यह फकीर तुमसे कुछ नहीं मांगते, सही जिंदगी का मुताला अध्ययन करने और करवाने वाले हैं। इनकी अगर कोई मांग तुमसे है तो यही है कि अगर तुम्हारे अंदर कोई नुक्स है या कोई बात तुम्हें तपा रही है तो वह इनको दे दो और अपने आप को ठंडा कर लो। तुम लोगों की सेवा में कुछ विचार रखते हैं, इन्होंने यह पहले अपने जीवन में घटाए फिर आपके सामने रखे हैं। सुनी सुनाई कोई बात तुम इनसे कभी ना सुनोगे। जो काम तुम करना चाहते हो उसका इंतहा तक विचार करो कि वह कहां तक तुम्हारा कल्याण करने वाला है। शकूक वाली जिंदगी मत बसर करो। महाराज जी आगे फरमाते हैं कि घबराओ मत, गिरते पड़ते तुम कामयाब जरूर हो जाओगे और समय आने पर अपने आप को पहचान लोगे। जो तुम्हारी सेवा कबूल करे उसका एहसानमंद तुम्हें होना चाहिए। उसके कदमों को जाकर चूमो क्योंकि उसने तेरे गुनाहों का बोझ अपने ऊपर ले लिया है। हर जीव को अपनी आखिरत यानी अंत समय का बहुत विचार करना चाहिए। गम खाना और सब्र करना ही जिज्ञासी पुरुषों का धर्म है। तो अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दे। तेरी फिक्र वह आप अपने आप करने वाला है। अपने आप को जो प्रभु प्राण कर देता है और हर आने वाले दुख सुख हानि लाभ संजोग विजोग को उस मालिक के हुक्म के अंदर विचार करता है, तब वह मालिक उस भगत का सारा बोझ अपने ऊपर ले लेता है। संसार में जितनी चीजें देखने में आ रही हैं, सूरज चंद्रमा चांद तारे सागर पुरियां चार खानी के जीव अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज चराचर सारे संसार का विस्तार जितना भी दिखाई दे रहा है, महाराज जी कहते हैं कि सब के सब मजबूरी में चक्कर काट रहा है। इस मजबूरी से खुलासी पाने का जो यत्न करता है वह ही खोजी जिज्ञासु है। हर समय
उस मजबूरी का इलाज करें। जिस खुशी को पाने की दौड़ लग रही है वह सबके अंदर मौजूद है। जिसने अपने अंदर खोज शुरू कर रखी है वह एक ना एक दिन जरूर मंजिल मकसूद को पा लेगा। चलने वालों के वास्ते कोई साहिल मंजिल किनारा दूर नहीं रहता। आगे महाराज जी फरमाते हैं कि संसार की असारता को बार बार हृदय में दृढ़ करो। कुछ नहीं हासिल होना यहां से, इस ना रहने वाले संसार से क्यों ज्यादा लगाव बनाया हुआ है। पहले खोज करो सत वस्तु क्या है, जिस्म और जान का निर्णय करो और जान को जानने की कोशिश करो। जब लगन लग जाएगी तब अंदर वैराग पैदा होगा। ये लगन कैसे लगेगी? अपने सांसारिक सुखों को दूसरों की सेवा में भेंट करना और मन में निर्माण भाव रखना, तन मन धन से सेवा करके प्रभु इच्छा में अर्पण करना। यानी तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा का चित्त में हर समय भाव रखना। गुरु वचनों में अटूट विश्वास रखना, वह उन पर मर मिटना। इससे चित्त में क्या होता है? वैराग पैदा होता है। शरीर और संसार से उपरस्ता हासिल करके जब जीव प्राणी नाम परायण होने का यत्न करता है, कैसे? अभ्यास और सिमरन के द्वारा, तब उसकी संसार से उपरामता पक्की हो जाती है। यानी पहले किसी ब्रह्मनिष्ठ पुरुष का, सतपुरुष का संग करो, शरीर और संसार की सही हालत समझो, यानी विवेक को धारण करें, जिससे नाम में, सिमरन और अभ्यास में दृढ़ता होगी। तब जाकर वैराग पक्का होगा, स्थिर होगा। सबसे पहले विश्व में बार बार दुख देख देख कर इनसे मन हटाने और ईश्वर को परम और पूर्ण समझकर उनमें मन लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। यही वैराग और अभ्यास है। जब नाम सिमरन में कुछ कुछ या असली आनंद मिल जाएगा तब तो मन उस आनंद को छोड़ना ही नहीं चाहेगा। फिर लोक परलोक में सभी भोग फीके मालूम होने लगेंगे। क्रमशः वैराग बढ़ता जाएगा और अंत में जगत की, भगवान से अलग होने की कोई सत्ता ही नहीं रह जाएगी। यानी सब में वो ईश्वर जीवन सत्ता आत्म तत्व ही दिखाई देगा। संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि जिन्होंने वैराग रूपी अग्नि से विषयों की सेना को जलाकर फिर तपी हुई इंद्रियों को धैर्य के साथ, जोर जबरदस्ती से नहीं, वश में कर लिया है और उनको निग्रह रूपी फांसी लगाकर उल्टी मरोड़ कर हृदय रूपी गुहा में बंद कर दिया है। जिन्होंने 9 द्वारक किवाड़ों में इंद्रिय निग्रह रूपी कुंडी लगाकर 10th द्वार की खिड़की खोल दी है, वो ही उस ईश्वर तक पहुंचते हैं। और ऐसे महापुरुषों, सत्पुरुषों का पवित्र जीवन ही महान मान करने योग है। महापुरुष, सत्पुरुष किस उच्च अवस्था का बयान कर रहे हैं और हम कहां पे खड़े हैं, ये हमें विचार करना है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। पूरन संपत जगत में प्रभ विश्वासी पाए। मंगतता के तरस से सब संकट मिट जाए। पूरन संपत जगत में प्रभ विश्वासी पाए। मंगतता के दरस से सब संकट मिट जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आखिरी अंग वैरागवाणी हमारे प्रेमी भाई जय भगवान जी पढ़ेंगे। वैरागवाणी के बाद आरती भी प्रेमी भाई जय भगवान जी करेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।
ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। उठ जाग मुसाफर रे मन मेरे, तू जीवन सार विचार, मंगत पल पल खाट लो, नाम साहब दातार। उठ जाग मुसाफर रे मन मेरे, तू जीवन सार विचार, मंगत पल पल खाट लो, नाम साहब दातार। मन के मनोरथ नहीं पूर समावे, अनक जतन जो धारे, पल पल उठे अनेक तुरंगा, जीवन खेद विचारे। भव दुस्तर ये अति है मीता, एक पलक ना धीर समाई, इच्छा से कर्म, कर्म से इच्छा, नित्य अपना आप बंधाई। छूटन का तो मन में चाओ, पर बंधन पाए घनेरा, यही माया भरम असगा है, नित पावे जीव अत पीड़ा। सतगुरु साजन सतमत दीनी, जीवन सार लखाई, कारण करता जान के ठाकर, नित तिस हुक्म मनाई। सकल मनोरथ त्याग के, प्रभ आज्ञा चित धारी, जो वर्तावे सुख कर पूजे, ये छूटन रहा सुखकारी। जो जो प्रभ का हुक्म मनावे, मनवा धीर समाए, मंगत निर्मल भक्ति यही, मिल सतगुरु वेद लखाए। जो जो प्रभ का हुक्म मनावे, मनवा धीर समाए, मंगत निर्मल भक्ति यही, मिल सतगुरु भेद लखाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब आरती होगी। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रचपाल, नित पाऊं शरणागति, सत चरण कमल दयाल। तू नित पतित उदार है, पूर्ण प्रभु जगदीश, मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की, मन में रहे प्रीत, तू दाता दातार है, पुरखोत्तम सुख रीत। पवन पानी बैसंतर, धरती और आकाश, सबको सर्जनहार तू, आदि पुरख अविनाश। घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्व जिया आधार,
अनुमत कुकर को राख लें, कृपा निध करतार। काल कर्म जय दूषणा, खल बुद्धि हरो अज्ञान। सत श्रद्धा पाऊं चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय। कीरत साचे नाम की, मन तन आए समाए। अंतर का सब खेद हरो, दीजो सत विश्वास। शरणागत हूँ मंदमती, घट अंतर करो प्रकाश। अंतर्गत सिमरण करूं, निरंतर धरूं ध्यान। घट घट में दर्शन करूं, आदि पुरख भगवान। तू साचा साहब सरब प्रकाशी, शब्द रूप अखंड। गुणी मुनि उस्तत करें, तन मन पाए आनंद। ओवे दयाल तू सत परमेश्वर, देवे धीर अपार। निमख निमख सिमरण करूं, चित चरण रहे आधार। काया अंतर प्रत्यक्ष होवे, नाद रूप विस्माद। पल पल कीजूं आरती, तन मन तजूं व्याद। जग आवन सुफला होवे, तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं। अंतर्गत करूं आरती, भव दुस्तर तर जाऊं। अंधमत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरणी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता, सत धर्म सुख सार। अंधमत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरणी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता, सत धर्म सुख सार। समता धर्म हृदय रसे, बिख ममता होवे नाश। सत स्वरूप परमात्मा, जल थल पाऊं प्रकाश। सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवाधार। क्षमता साधन पाय के, नित परसा जय जयकार। सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार। मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार। मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम को ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।